सुंदर सा मौका दिया तेरी आराधना करने का, इसलिए धन्यवाद। तू हमें अगुवाई कर खुदा। You lead us and we will follow. हमारी अगुवाई कर और हम तेरे पीछे बढ़ेंगे। We thank you for you're a good, good Father. हम शुक्रगुजार हैं तू क्योंकि भला भला परमेश्वर है। We love you, Lord. We worship you. We come at your feet with pure hearts. हम तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, शुद्ध मन से तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Father. We धन्यवाद long करते for हैं। you. हम तेरे लिए रुके हैं We खुदा, thirst for your तेरे लिए, word. तेरे वचन के लिए प्यासे हैं। Thank you, Lord. We शुक्रगुजार। thank you for your word says that you inhabit the praises of your people. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तेरे लोगों की स्तुति आराधना में तू निवास Thank करता you, है। Lord. हम Thank you, धन्यवाद Father. करते हैं। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैनी दिल, क्यों जाने गिरती जाती है, होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी जैसे हिरनी पानी के नालों को तरस
in us, Father. खुदा तेरे मार्ग को हमारे जीवनों में रहने दे। We love you, हम Lord. तुझसे प्रेम करते हैं, worship you, हम तेरी Father. आराधना करते हैं पिताजी। You alone are our strength and our shield. केवल तू ही हमारा बल और हमारी ढाल है। We love you, हम Lord. We तुझसे प्रेम worship you, करते हैं, Father. तेरी आराधना Thank करते you, हैं, Lord. You lead धन्यवाद us, करते Lord. हैं। तू हमारी You lead अगुवाई us, कर Father. खुदावा। Thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, You are स्तुति all that करते we हैं, तेरी need, महिमा Lord. करते हैं और हम चाहते सिर्फ तुझी को खुदा। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank करते you, हैं, Father. स्तुति हो Thank you, Lord. तेरी महिमा हो प्रभु। Thank you, Lord. We long to be in your presence, Lord. हम तेरी उपस्थिति में रहने की चाहत में भटके हुए हैं। We long to worship you, हम Lord. तेरी आराधना करना चाहते हैं। Our only heart's desires is you, Lord. हमारा केवल हृदय की इच्छा तू ही है परमेश्वर। You are the only one that can satisfy our soul, Lord. केवल तू ही है जो हमारे प्राण को तृप्त कर No सकता है। silver, no gold, न सोना न चांदी, only you, Father. केवल तू ही प्रभु जी। We love you. हम तुझसे प्रेम करते हैं। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। थैंक यू लॉर्ड, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते खुदा। We love you Lord, we honor you Father. हम तेरा आदर करते In हैं। all that we do, we honor you Lord. जो कुछ भी करते हैं सब में तेरा महिमा Thank तेरी you आदर Lord, है। thank you Father. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है,
जी कांपने लगे। We thank you for your wave us through the sea. हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे मार्गों को प्रभु जी समुद्र में से बनाता Your है path through great और waters. महान जल राहों से तू हमारे मार्गों को बनाता है खुदा। Thank you, Lord. हम Thank धन्यवाद you. करते हैं, Yet तेरी your स्तुति footprints करते हैं were प्रभु जी, unseen. और फिर भी तेरे जो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते Thank हैं। you, Lord. हम Thank you, धन्यवाद Lord. करते हैं, तेरी Thank you, स्तुति करते हैं, तेरी Jesus. महिमा Thank you, करते हैं खुदा Father. बाप। Thank वंदना you, करते हैं, Father. तेरा रहमत को हम याद करते हैं, We धन्यवाद thank you करते for हैं your प्रभु जी। favorable Lord. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू प्रभु जी दयावान है, We thank you for your steadfast love is forever, और तेरा Lord. प्रभु जी जल्द से दिखने वाले प्रेम के लिए हम We धन्यवाद thank करते you हैं, for your शुक्रगुजार हैं। promises never end, हम धन्यवाद Father. करते हैं कि तेरा विवचन कभी खत्म नहीं होता। We परमेश्वर, thank you for you have not धन्यवाद forgotten करते to be हैं कि gracious, तू प्रभु जी Lord. अनुग्रह दिखाने के लिए भूल नहीं गया। Thank you परमेश्वर for your धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद compassion, धन्यवाद Lord. धन्यवाद। तेरा कृपा हर समय के लिए रहता है। Thank you, धन्यवाद Lord. महिमा करते हैं। We will धन्यवाद, remember your धन्यवाद। deeds, Father. हम तेरे कर्मों को याद करेंगे Yes, we will परमेश्वर। remember धन्यवाद, your धन्यवाद, wonders धन्यवाद। of तेरे old, अद्भुत काम जो Jesus. पुराना तो के We याद will करेंगे ponder प्रभु जी। on all धन्यवाद, your धन्यवाद, work, धन्यवाद। Lord. तेरे सारे कामों पर We हम will मनन meditate करते on नहीं your करेंगे mighty प्रभु जी। deeds, तेरे अद्भुत कामों को हम मनन Father. We करेंगे know परमेश्वर। your way धन्यवाद, is धन्यवाद। तेरे holy, मार्गों को हम Lord. जानेंगे प्रभु जी। धन्यवाद, What धन्यवाद, God is धन्यवाद, great धन्यवाद। like our और हमारे God? परमेश्वर के समान और कौन है? Thank you, धन्यवाद। Lord. तेरी Cover स्तुति us करते under your हैं, mighty तेरे wings, लहू के अधीन Lord. प्रभु जी, सामर्थ्यशाली पंखों के अधीन रख परमेश्वर। We thank धन्यवाद you for करते your हैं, धन्यवाद। presence, तेरी Lord. उपस्थिति के लिए हम We love to शुक्रगुजार हैं worship you. परमेश्वर। We love हम to तुझसे exalt प्रेम your name, करते हैं, Lord. आराधना करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम प्रेम करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद Thank करते you, हैं। Lord. तू अद्भुत काम Thank करता you, है, Lord. Thank you, खुदा. Lord. Thank you, Father. Worship you, Jesus. Praise you. Magnify your name. तेरे जैसा Thank you. कोई नहीं. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you. Thank Thank you. you, Lord. We offer you this worship. ये आराधना हम तुझे चढ़ाते हैं, अर्पण Accept करते it हैं। as a pleasing तुझे sacrifice. भावने वाली बलि अर्पण की नाई स्वीकार करते हैं। In Jesus' name I pray, amen. प्रभु बहुत अच्छा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि सच में हम ऐसे महान परमेश्वर को जानते हैं जिसको समुद्र ने देखा और जिसका मार्ग कहाँ से निकला, जिसका मार्ग खुद समुद्र बन गया, उसका गहरा जल हुआ और उसके पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। उसने कल काम किया और पहले काम किया मूसा के टाइम, तो क्या वो आज नहीं कर सकता? वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है जो हमारे हर विनती को सुनता है। शायद आपके बाजू में बैठा हुआ आपको सुन नहीं सकता, आपके घर परिवार में कोई सुन नहीं सकता, लेकिन वो बहुत अच्छा खुदा है जो आपको गहराई से सुनता है। आपके शायद हृदय को भी मालूम नहीं होता, लेकिन वो उसके पहले जो अंदर की पुकार है वो उसको सुनता है और उसका उत्तर देता है। वो आज भी वही परमेश्वर है जो संकट के समय हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आइए ऐसे महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। वो कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा पड़ गया है कि मैं तेरे लिए ये नहीं कर सकता। वो महान परमेश्वर है और जिसके आवाज से, जिसके शब्द से तूफान थम जाते हैं, जिसके एक शब्द से हवाएं कांपने लगती है, वो आज हम सबों के जीवन में होने वाले हर तूफान को थमाने वाला परमेश्वर है। आज हम धन्यवाद करते हैं हर लहर को, हर जो वेव्स आ रही है, हर वेव्स को थामने वाला खुदा है। आज हम धन्यवाद करते हैं हमारे महान परमेश्वर के लिए जो योग्य है, जिसके सामने ब्रह्मांड झुकता है, जिसके सामने ब्रह्मांड उसकी आज्ञा मानता है। आज वो क्यों नहीं हमारे लिए करेगा? धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा करती है, तू योग्य है। तेरे हर बच्चे को तेरे सामने देते हैं खुदा, हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम
हमारी पुकार को तूने सुना परमेश्वर। हम सबों को सुरक्षित रखा, हमारे देश में सुख शांति को रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए कटोरी और मांगते परमेश्वर, पवित्र आत्मा मांगते तेरे अगुवाई को खुदा। तू हमें चला, तेरे पाक मार्ग पे चला खुदा। तेरे शब्दों को तेरे दास के मुख में भर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते सुन ले पिता, आमीन। So we greet you all in Jesus' name. हम आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते, अभिवंदन करते हैं। We have thoughts and many thoughts about glory. हमें बहुत विचार है महिमा के बारे में। What is glory? महिमा क्या है And what actually Jesus is speaking about glory? और महिमा के बारे में हकीकत में यीशु क्या बोल रहे हैं? What you think glory means? आप क्या सोचते हैं महिमा के बारे में? If you are filled with glory, आप महिमा से भर गए अगर, then what you should do तो आप क्या करना चाहिए or what you will be doing. या आप क्या करते हैं? So what Jesus did with glory, और महिमा के साथ यीशु ने क्या किया? what really can say that Jesus was glorious? और ऐसा क्या है जो कह सकते हैं कि यीशु महिमावंत है? Many pictures are drawn here, light बहुत सारे behind ऐसे Jesus. मूर्तियाँ या पिक्चर्स होती है जहाँ पे फोटो के पीछे कुछ तो ऐसा रोशनी होती है, प्रकाश दिखाई देता है। So they draw, they make, वो ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। and many prophets, और बहुत सारे नबी and behind their picture और उनके मूर्ति के पीछे या फोटो के पीछे a light is there. प्रकाश होता है। What shows that when Jesus was on planet Earth, he was full of glory. जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो वो पूरी महिमा से भरा हुआ था। What proves that he was full of glory? ऐसा क्या सबूत है कि वो महिमा से भरा हुआ था? कामों से, हम्म? works. कामों से। परमेश्वर उसकी सुनता था। God was hearing him. Wow, very nice. You can say God was hearing him. परमेश्वर उसकी सुनता था। And और चमत्कारों से, very nice. From his miracles. उसके चमत्कारों से, And what else? चंगाइयों से, Healings. Huh? His walk. उसके चलन से। His walk. Many a times I think quietness is better than speaking, isn't it? बहुतों बार ऐसा लगता है कि शांतता जो है वो बोलने से उत्तम है। Truly, he did many miracles, healings, उसने सच में wonders. बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए। He opened up the eyes of the blind. उसने आंखों को अंधों के खोला। आंखों को खोला, He opened up the ears of the deaf. बैरों के कानों को खोला। He healed the crippled, lame. उसने लूले लंगड़ों को चंगा He किया। made many people whole. बहुत सारे लोगों को चंगाई He दी। raised the dead. मृतकों को जिलाया। He healed women suffering from 12 years with the problem, issue of blood. और 12 साल से जो रक्त की समस्या थी उसे चंगाई दी। And he fed 4,000, 5,000. और उसने 4,000 5,000 लोगों को खिलाया। God heard him परमेश्वर ने उसका सुना and from his works. और उसके कामों के द्वारा। And Oracle said, by his walk. ओरेकल ने कहा उसके चलन से। By his walk, he walked in such a way वो इस तरह से चला that his glory was revealed. कि उसकी महिमा प्रकट हुई। And today we will meditate on it. और हम आज इस पर मनन करेंगे। That what is the glory that the Father gave to Jesus Christ? ऐसी कौन सी महिमा थी जो पिता ने यीशु को दी? What glory actually Jesus is speaking about? यीशु मसीह किस महिमा के बारे में बोल रहा है? So, glory is awesome. महिमा अद्भुत है। It speaks of a great dignity.
वो बहुत बड़े प्रतिष्ठा को कहते हैं। Here today we are going to meditate about a special glory which Jesus gave us. आज हम उस महान महिमा के बारे में मनन करेंगे जो यीशु ने हमें दी है। Here that glory is something as in a house father is having. वो महिमा जैसे पिता को है हमारे घर पर, As a mother is having, carrying that glory. जैसे वो महिमा को माँ लेकर चलती है, Or an elderly brother, he is carrying that glory. या बड़ा भाई उस महिमा को लेकर चलता He है। is in such a dignity वो ऐसे प्रतिष्ठा में that he है provides to the family. कि वो अपने परिवार को देता है। This glory today which we are meditating, it's about a divine glory. ये महिमा है आज जिसका हम मनन कर रहे हैं, वो It's दैवीय having a महिमा। divine quality. This glory ये महिमा is a unspoken manifestation of God. जो हम बोल नहीं सकते, जो परमेश्वर की ऐसी शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते, ये ऐसी कुछ महिमा है जो प्रकट होता है। In Galatians 6 chapter and 7th verse. Do not be deceived. God is not to be mocked. Whatever a man sows, he will reap in return. गलती का रास पत्र 6वां अध्याय 7वां वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। My main aim is that do not be deceived. मेरा यहाँ पर मकसद बताने का ये है कि आप फंस न जाओ। आप धोखा न खाओ। Glory means, महिमा मतलब, and God will fulfill His church with glory. और परमेश्वर अपनी कलीसिया को महिमा से भरेगा, And He has given us His glory. और उसने हमें उसकी महिमा दी है। But here Paul says, do not be deceived. पर यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम फंसाए न जाओ। Here the glory which we are thinking or which Jesus is speaking यहाँ पर जो महिमा है, जो यीशु मसीह उसके बारे में बोल रहा है, in John 17, यूहन्ना 17 में, here His glory is not speaking about splendor. यहाँ पर जो महिमा है वो अद्भुत उस प्रकाश के बारे में, महिमा के बारे में नहीं बोल रहा है. It's not that glory is speaking about a power demonstration. यहाँ पर जो महिमा है वो सामर्थ्य के प्रदर्शन के बारे में नहीं It's कह not रहा about है। the majesty. ये जो महानता के बारे में नहीं कह रहा है। Glory, G stands for जी मतलब, give and care. जी मतलब ध्यान देने के बारे में है। If you are filled with glory, अगर आप महिमा से भर गए you will care. तो आप संभालेंगे। He says in John 17 वो कहता है यूहन्ना 17 में, that the glory which Father you gave to me, हे पिता जो तूने मुझे महिमा दी है, I give to them. मैं इन्हें देता हूँ। We are today meditating about that glory. आज हम उस महिमा के बारे में मनन कर रहे हैं। So L speaks about the to be filled with the love and filled with the tender mercies. एल जो कहता है उसके प्रेम से भर जाना और उसकी दया से, O for organizing and self-discipline. ओ जो बताता है अपने जीवन में अनुशासन को लेकर आना। R means restored in power to act and serve like Him. आर का मतलब है सामर्थ्य में आकर दूसरों की सेवा करना जैसा क्रिस्त यीशु ने किया। Why? For yield always to good things, appreciable things and praiseworthy things. वाय है कि हमेशा सराहनीय काम करना, प्रशंसा के काम करना। This glory ये महिमा which Jesus had, जो यीशु के पास है, He spoke in Matthew 23:37. वो मत्ती 23वां अध्याय 37 वचन में है। Oh Jerusalem, Jerusalem, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, who kills prophets and stones those sent to her. तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए
उन पर पथराव करता है। How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you are not willing. इतनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। This glory is so entirely तुमने different. न चाहा। ये महिमा बिल्कुल अलग है। This glory is so awesome. ये महिमा इतनी अद्भुत है। Even though they killed prophets, जबकि उन्होंने नबियों को मार डाला, they killed and they stoned them, those who were sent to her. जो उनके पास बेचे गए उन पर पथराव किया, Still he says, I long to gather together your children. वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा करने की लालसा रखता हूँ. If you are filled with that glory, अगर आप उस महिमा से भर गए, you will have a longing to gather all his people. तो आपको चाहत होगी कि आप उसके बच्चों को इकट्ठा करें। That glory fills you with longing, वो महिमा आपको चाहत से भर देती है that you may make other also to gather together. कि आप दूसरों को भी इकट्ठा कर सके, His children gathering together. उसके बच्चों को इकट्ठा करें। And here he says, और यहाँ पे वो कहता है, as a hen gathers her chicks under her wings, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती the है, glory which Jesus had, जो महिमा यीशु के पास है, he had that glory to gather his people under his wings. यीशु को ये महिमा है कि वो उसके बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करे, To gather the children. अपने बच्चों को इकट्ठा करे। The same glory he gave to his children, और वही महिमा उसने अपने बच्चों को दी that we may gather together कि हम इकट्ठा हो and we may encourage one another for gathering. और हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें इकट्ठा करने He के says, लिए। as a hen. वो कहता है जैसे मुर्गी, What hen does? मुर्गी क्या करती Hen है? gives a call मुर्गी अपने बच्चों को बुलाती है for food, है ना? खाना खाने के लिए, All chicks they run. और उसके सब बच्चे जो है वो दौड़ कर आते हैं। Hen, if you see, look at hen. अगर आप मुर्गी को देखें, Hen gives a warning call at the time of enemy's attack. जब दुश्मन हमला करने के वक्त वो अपने बच्चों को चेतावनी देती है। जिसके पास मुर्गी है वो सुना है ना एकदम ऐसा she makes a sound वो आवाज करती है, in which that chicks become alert. उससे उसके बच्चे जो है वो एकदम जाते हैं। जागरूक हो जाते हैं। So we are here to make one another alert, तो हम यहाँ पर हैं एक दूसरे को जागरूक करने के लिए, here to encourage one another. एक दूसरे को प्रोत्साहन देने That के लिए। same glory which Jesus had, he has given to us. वही महिमा जो यीशु ने यीशु पर था वही हमको उसने दिया है. He has gathered us together to become his voice. उसने हमें इकट्ठा किया है कि हम उसका आवाज बन He has given सके। that glory to us that we may become his voice उसने हमें महिमा दी है कि हम उसका आवाज बन and सके। provide the food to his children. उसके बच्चों को खाना देने के लिए उसने हमको वो महिमा दिया है. That means you should have the same word of prophecy in your mouth. इसका मतलब है आपके मुख में भी वही भविष्यवाणी का शब्द होना चाहिए। You should sit in his presence and take the word from him. आप उसके उपस्थिति में बैठकर उसके वचन को प्राप्त करना That चाहिए। glory which Jesus gave you, वो महिमा जो यीशु ने आपको दिया, that will strengthen you and enable you to take the word directly from him. वो आपको समर्थ बनाएगा शब्द को प्राप्त कर आप सके, सीधाई से उसके वचन को प्राप्त कर सके. That you may have the word from him. कि आपके पास वो वचन That you may मिले have a food to give to his people. और आपके पास वो खाना हो जो उसके लोगों को दे सके। That hen, no, वो जो मुर्गी है ना, it calls its chick under his wing. वो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, That to provide warmth. उन्हें घरमाइश देने के लिए। That warmth is life. वो घरमाइश जो जीवन है, That warmth provides strength.
गरमाइश सामर्थ्य देता That है, warmth provides health. गरमाइश सेहत देता है, That warmth provides growth. वो गर्मी जो है वो बढ़ोतरी को लेकर आती है। Chick goes under wings of hen. जब बच्चे मुर्गी के पंखों तले आते हैं They are strengthened. तो उन्हें सामर्थ्य मिलता है, They are provided by warmth, उन्हें गरमाइश मिलती है, strength, सामर्थ्य मिलता है, life, जीवन and मिलता there है is growth. और उनमें बढ़ोतरी होती है। As Paul says, the growth comes from him in 1 Corinthians 3, 6 and 7. पहला कुरिन्थियों का पत्र 3, 6 और 7 में जैसे पौलुस कहता है कि बढ़ोतरी उसकी ओर से होती है, He protects. वो सुरक्षा देता है, Hen protects. वो जो मुर्गी है अपने बच्चों को सुरक्षा देती है। The same glory is with us. वही महिमा हमारे पास है That we may be useful to protect one another. कि हम एक दूसरे को बचाने में इस्तेमाल हो सके। We see in Psalm 91:4. जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 91 उसका 4था वचन, He is a fortress. वो हमारा शरण स्थान है, He is a strong tower. वो हमारी मजबूत चट्टान He है, is a hiding place. वो हमारा छुपने का स्थान He है, is a refuge. वो हमारी सुरक्षा है। You know, when night Roman soldiers came to catch Jesus, जब रात को रोमी सिपाही जो है यीशु को पकड़ने आए, that time उस समय they were filled with confusion वो उलझन में भरे हुए थे, because they said, क्योंकि उन्होंने कहा "Who is Jesus?" यीशु कौन है। When you are filled with that glory, जब आप उसकी महिमा से भरे होते हैं, enemy will be confused. जो दुश्मन है उलझन में पड़ जाता है। In these end of the end days, ये अंतिम के अंतिम दिनों में we have to walk in His glory. हमें उसके महिमा में चलना है That glory protects you. और वो महिमा आपको सुरक्षा That देती है, glory provides you. वो महिमा आपको देती है, That glory becomes fortress for you. वो महिमा आपके लिए मजबूत चट्टान बन That जाती glory है, becomes the tower for you. महिमा आपके लिए शरण स्थान बन That जाती glory है, becomes the hiding place for you. महिमा आपके लिए छुपने का स्थान बन जाता You है। don't need to fight as the world fights. आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं जैसे दुनिया युद्ध करती है। For our weapons are not according to this world, हमारे हथियार जो है इस दुनिया के नहीं है, but our weapons are spiritual weapons. पर हमारे हथियार आत्मिक हथियार है। To put down all the strongholds of the enemy down. दुश्मन के सारे गढ़ों को नीचे गिराने के लिए His glory provides us food. उसकी महिमा हमें खाना देती है, As a provision of food, हमें महिमा के द्वारा खाने का वसीला मिलता है। hen teaches that chick to fight. मुर्गी अपने बच्चों को लड़ाई करना सिखाती है And teaches how to survive. और उन्हें सिखाती है कि कैसे हमें बचना है, Teaches how to recognize the predator. और उन्हें सिखाती है कि शिकारी को कैसे पहचाना जाए। Same way our Lord teaches us. उसी तरह से हमारा प्रभु भी ऐसा सिखाता है And that glory is given to us. और वो महिमा हमें दी गई है That we may do the same for one another. कि हम भी एक दूसरे के लिए यूं ही किया करें। As in 1 Peter 5:7-9, Peter says, जैसे पहला पतरस 5वां अध्याय 7 से 9 में पतरस कहता है, cast all your cares, anxieties on him, अपनी सारी चिंताओं को बोझों को उसके ऊपर डाल दो, for he careth for you. क्योंकि वो आपको संभालता Be है। sober-minded and alert. नम्र और दीन रहो पर जाग। Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking whom he may devour. तुम्हारा शत्रु गरजता हुआ सिंह की तरह घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए. So he warns us about enemy. तो हमें दुश्मन के लिए वो चेतावनी देता है। He,
prepares us. वो हमें तैयार करता The है। glory which was on Jesus, जो महिमा यीशु के ऊपर थी, that same glory is on us. वही महिमा हमारे ऊपर Then we है। know who is our enemy. तो हम जानते हैं कि हमारा विरोधी कौन है। Our enemy is not flesh and blood. हमारी युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है। Our enemy is no one else whom we can see with our naked eyes. हमारा विरोधी वो नहीं है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं। But our enemy is Satan. पर हमारा विरोधी शैतान है। Our enemy is the devil. हमारा विरोधी जो है वो शैतान He is the है। adversary and he is seeking whom he may devour. और वो खोज रहा है कि किसको मैं चीर फाड़ डालूं। He is seeking to divorce someone. वो खोज रहा है किसी को चीर फाड़ने के लिए। And the glory which is on you और जो महिमा आपके ऊपर है will strengthen you to resist him. वो आपको सामर्थ्य देती है कि वो आप उसका विरोध कर सके। The glory which was on Jesus, the same glory is given to the church. महिमा जो यीशु के ऊपर है वही महिमा कलीसिया को दी गई है। Not to run away from the circumstances and situations, परिस्थिति से घबरा कर भाग नहीं जाना but है, resist the enemy. पर शैतान का विरोध करना है। Standing firm in your faith, अपने विश्वास में पक्का खड़ा रहना है। and we should have the same knowledge that our brethren went to the same situations and sufferings. यही जानकर रहना है कि हमारे भाई भी इसी दुख से गए। James says about the glory और याकूब महिमा के बारे में कहता which है Jesus gave us जो यीशु ने हमें दी है। in 4:7-8. 4:7 से 8 He says, submit yourselves unto the Lord. वो कहता है अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो। If we have that glory, अगर हमारे पास वो महिमा we will not है submit to something else, तो हम किसी और को समर्पित नहीं but we will करेंगे, submit to the Lord. पर हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे। Resist the devil. शैतान का विरोध करो। When you submit yourself and resist the devil, जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे और शैतान का सामना करेंगे the glory is on you. तो महिमा आपके ऊपर आएगी। It doesn't run away from you because you resist him. वो आपसे भाग नहीं जाएगी क्योंकि आप उसका विरोध करते हो, because of the glory which is on you. पर इसलिए क्योंकि जो महिमा आपके ऊपर है उसके लिए। James says, resist the devil and he shall flee from you. याकूब कहता है कि शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। And draw near to God परमेश्वर के नजदीक जाओ and he will draw near to you. और वो आपके निकट आएगा। When you go through John 17, जब आप यूहन्ना 17 में से पढ़ते हैं then you will understand that glory draws you near to God. तो आप ये समझते हैं कि महिमा आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आती If है। you have the same glory, then you will be drawn towards God. तो आप परमेश्वर के नजदीक खींचे जाओगे. It says, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded people. और वो कहता है कि हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्ट लोगों अपने हृदय को पवित्र रख करो। Why he said you sinners? Why he said you double-minded people? उसने ऐसा क्यों कहा हे पापियों या हे दुष्ट लोगों? Because they misunderstood the glory of God which he gave to his church. इसलिए क्योंकि उन्होंने उस महिमा को जो परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने कलीसिया को दिया उसको समझ नहीं पाए। They misunderstood about that glory. उस महिमा के बारे में उन्हें गलतफहमी हो गई। They were double-minded about the glory which Jesus gave them. जो यीशु ने उन्हें महिमा दी उसके लिए दुचित्ते हो The गए। glory which is with you जो महिमा आपके साथ है is for your safety, वो आपके सलामती के लिए है, is for your oneness, वो आपके एकता के लिए is for है, the unity in the brethren. वो भाइयों में एक
एकता के लिए है, is for the unity as well as with the Lord God Almighty. और वो पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके साथ एकता में है, एकता के लिए है। If you have glory अगर आपके पास महिमा है which Jesus had, जो यीशु के पास थी, and the same glory which he gave to disciples, और वही महिमा जो उसने अपने शिष्यों को दी, the same glory is on this end time church. वही महिमा इस अंत समय के कलीसिया के If ऊपर that है। glory you have, अगर वो महिमा आपके पास है you will walk in oneness. तो आप एकता में चलेंगे, You will walk in unity. आप एकता में चलेंगे। Isaiah 66:13, यशाया 66 उसका 13 God says, परमेश्वर as कहता a है, mother comforts her son, जैसे माता अपने बच्चे को संभालती है, so I comfort you. उसी तरह से मैं तुम्हें संभालता हूँ। Why child cries out? बच्चा क्यों रोता है Why mother needs to comfort child? और अपने बच्चे को माँ को क्यों शांति देनी होती है? बच्चे को शांति क्यों देने की जरूरत पड़ती है? Because he is hungry. क्योंकि वो भूखा रहता है Because he is in a need. या जरूरत में रहता है। That's why Paul says in 4:19 of Philippians, इसीलिए पौलुस फिलिप्पी का पत्र 4:19 में कहता है, my God shall supply all your needs according to his riches. मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को उसकी धन संपत्ति के अनुसार महिमा में पूरा करेगा. That is what glory is. वही उसी को महिमा कहते हैं। Jesus came to give us comfort. यीशु मसीह आया हमें शांति देने। The same glory Jesus gave us. वही महिमा यीशु ने हमें दी है That we may comfort one another. कि हम एक दूसरे को शांति दें। 1 Peter 2nd chapter. पहला पत्रस 2 अध्याय First 2 verses. पहले 2 वचन। Rid yourselves therefore of all malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander. Like a newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you might grow up in your salvation. इसीलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। If there is malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander, अगर वैर भाव, छल कपट, डाह और निंदा है, then there is no glory. तो वहाँ पर महिमा नहीं है, There is no presence of God. वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। ऐसा If करो, you crave that spiritual milk, God will provide you. अगर आप उस आत्मिक दूध की लालसा करेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। And the same glory which was on Jesus, और वही महिमा जो यीशु पर थी, He provided food, a spiritual milk to His people. वो अपने बच्चों को आत्मिक दूध यानी आत्मिक वचन देता है। In the same way that glory is upon this church, उसी तरह से वो महिमा इस कलीसिया के ऊपर है that you will provide in turn to others a spiritual milk. और आप उस आत्मिक दूध को दूसरों को देंगे। Mother can cover for a limited time, माँ थोड़े समय के लिए हमें ढकती है, but in Isaiah 46:3-4 he says, पर यशाया to me, O house of Jacob, all the remnant of house of Israel, who have been sustained you from womb, carried along since birth. हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी और कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। Even to your old age, I will be same. I will bear you up when you turn gray. I have made you. I will carry you. I will sustain you. I will deliver you. तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। He will never change. वो कभी नहीं He is same बदलेगा। yesterday, today, and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। And the same glory is in the church.
और वैसी ही महिमा कलीसिया में That भी है। same motherly love we will find in the church. और वैसा ही माँ जैसा प्रेम कलीसिया में Same, है। that church will be graceful और कलीसिया भी अनुग्रहशाली रहेगी because of that glory which Jesus gave. वो महिमा की वजह से जो यीशु ने उन्हें दी If है। that glory is in the church, अगर वो महिमा कलीसिया में if that है, glory is on His people, अगर वो महिमा उसके लोगों में है, then we all will be graceful, तो हम सब अनुग्रहशाली we होंगे। all will be helpful, हम एक दूसरे की मदद we करेंगे, all will be caring, हम एक दूसरे को संभालेंगे, we all will be loving, हम एक दूसरे को प्रेम we करेंगे, all will be kind, हम दयालु रहेंगे, we all will be consoling one another एक in the दूसरे time of को difficulties. संकट के समय में सांत्वना देंगे। When the times of disappointment is there, जब निराशा का समय है, when the things are not happiest moments, जब चीजें की नहीं है, when the time of sadness comes, जब दुख की बात है, don't run away from church. तो कलीसिया से भाग मत जाओ, Come to church. कलीसिया में आओ। Don't say आजारी होतो. ऐसा मत कहो मैं बीमार था, Don't say बरं नाही वाटलं. ऐसा मत कहो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। Come आओ and God will comfort you. और परमेश्वर आपको शांति देगा, That glory will bless you. वो महिमा आपको आशीष देगी। How? कैसे We don't know. हमें नहीं मालूम, But He comforts us. पर वो हमें शांति देता As a है। hen जैसे मुर्गी provides warmth to chick, अपने बच्चों को घरमाइश देती है, and that warmth वो घरमाइश brings the overall development, उनमें पूरी तरह से तैयार करती है। brings the strength in that weak chick. वो कमजोर बच्चों में सामर्थ को लेकर आती है, They are fed. उनको खाना खिलाया In the जाता है। same way, इसी तरह से in church we will be blessed. हम कलीसिया में आश्रित हो जाएंगे। How can we know that glory is there? हम कैसे जान सकते हैं कि महिमा है? By healings, miracles, wonders. चिन्ह चमत्कारों से, चंगाई से। Paul says पौलुस कहता है in Philippians 2nd chapter and the 5th verse onwards, फिलिप्पी का राजपत्र 2 अध्याय 5वें वचन से, let this mind be in you which was also in Christ. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, And that your nature will carry His glory. और आपका जो स्वभाव है उसकी महिमा को लेगा। If you have glory, अगर आपके ऊपर महिमा है, आपके पास महिमा है, you will not boast. तो आप घमंड नहीं करेंगे, You will not act differently. आप अलग ही चलेंगे नहीं, You will not act otherwise. दूसरे तरीके से आप नहीं चलेंगे। Even though He was a son of God, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था He existed in the form of God, और वो परमेश्वर के स्वरूप में था, but He had a different glory. पर उसको अलग ही महिमा That थी, glory kept Him away from all other people. और वो महिमा उसे दूसरे लोगों से भिन्न रखी। He never considered it equal with God, something to be grasped. उसने कभी भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य न समझा। You know, many a times people rush to the best place, बहुतों बार लोग जो है उत्तम स्थान लेने की कोशिश करते but हैं, Jesus said, पर यीशु ने go कहा and take the last position. जाओ और सबसे अंतिम स्थान को ग्रहण If करो। Jesus gave you glory, अगर यीशु ने आपको महिमा दी why He है, will speak about the last place? तो वो आखिरी स्थान के बारे में क्यों कहेगा? Why He will tell you to go and sit there? और वो ऐसा क्यों कहेगा जाओ और वहां बैठो? Because the glory which He gave you is different than the people what they think of that glory is actually. क्योंकि जो महिमा उसने आपको दी वो जो लोग समझते हैं उससे अलग है, That is awesome and different. वो अद्भुत है और अलग है। And in these times, God is expecting you to stand in that glory. और इस समय परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप उस महिमा में खड़े हो The जाए church may be full with His glory, और कलीसिया उसके महिमा से भर जाए, where the provision from the heaven is available.
जहाँ पर स्वर्ग से जो वसीला है वो उपलब्ध हो where जाए, the warmth and the life is available, जहाँ पर गर्माइश जीवन जीवन उपलब्ध हो where जाए, people come and don't die, जहाँ पर लोग आए और मरे नहीं, where the people come and they're revived, जहाँ पर लोग आए और तरोताजा they're हो जाए, refreshed, तरोताजा हो they are जाए, strengthened, सामर्थ्य for they पाए, have the understanding about what glory really is. और वो समझ जाए कि सही में हकीकत में महिमा का मतलब क्या The है, church demonstrates that glory. और कलीसिया उस महिमा को प्रकट करता That's है। why Paul said, you be with the same mind which Christ had. इसीलिए पौलुस कहता है कि क्रिस्त जैसा मन रखो, Let the same mind be in you also, आपके अंदर भी वैसा ही मन that you रहे, may carry that glory, कि आप उस महिमा को लेकर that you may चलो, understand that glory. कि आप उस महिमा को समझो। Here he says, but he emptied himself, यहाँ पर वो कहता है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य the किया, glory which Father gave to Jesus, महिमा जो पिता ने यीशु को दी, made himself to empty himself. महिमा के वजह से वो अपने आप को शून्य किया, because he knew what glory he got, he received from the Father. क्योंकि वो जान गया कि कौन सी महिमा उसे पिता से प्राप्त हुई। And willingly he gave same glory to the church. अपनी इच्छा पूर्वक उसने अपनी महिमा कलीसिया को दी, He gave the same glory वही महिमा उसने कलीसिया which को Father gave him. दी, जो पिता ने उसे दी। Which glory we are expecting about? कौन सी महिमा के बारे में हम अपेक्षा करते हैं? If you want to get raptured to be with him forever and ever, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ उठा लिए जाए, then you have to be filled with this glory. तो आपको उस महिमा से भरना You have होगा, to take this glory which Jesus gave. आपको उस महिमा को लेना होगा जो यीशु को You मिली। need to empty yourself. आपको अपने आप को शून्य कर You देना need to होगा, nullify yourself. अपने आप को शून्य करना You need to होगा, humble yourself. अपने आप को नम्र करना You need to होगा, make yourself of no reputation. और दास का स्वरूप You have to give yourself. आपको अपने आप को दे देना है। How church can be divided? कलीसिया कैसे कैसे टूट सकता है? How one can be hurt by another? एक दूसरे के द्वारा, दुखी कैसा हो सकता है? If you have nullified yourself, अगर आपने अपने आप को शून्य कर दिया, empty yourself. अपने आप को खाली करो, Your pride, your power, आपका घमंड, आपका सामर्थ्य, your thoughts, your आपके knowledge. विचार, आपका Make ज्ञान, yourself zero, अपने आप को शून्य करो that you may receive more. कि आपको ज्यादा प्राप्त हो, You may understand that glory. आप उस महिमा को समझ पाओ। He emptied himself उसने अपने आप को शून्य किया, because of the glory which is he prayed in John 17. जो उसने यूहन्ना 17 में प्रार्थना की, That glory वो महिमा which was on Jesus, जो यीशु के ऊपर थी, he emptied himself अपने आप को उसने रिक्त किया and taking the form of servant. और दास का स्वरूप धारण किया। Who became servant? प्रभु If God can become servant, धारण किया, अगर परमेश्वर दास हो सकता है, why? How? कैसे, क्यों? Because of the glory. महिमा के कारण, Because of the glory महिमा के कारण that Jesus, who was in the form of God, यीशु परमेश्वर के स्वरूप में था, because of that glory, उस महिमा के कारण he took the form of servant. उसने दास का स्वरूप धारण किया That glory transformed him. और उस महिमा ने उसे बदल दिया। हेलो, अगर आपके पास महिमा रहेगा तो क्या आएगा? बदल जाएगा कि नहीं? I saw one prophet's photo. मैंने एक नबी का फोटो देखा, Behind him, a light was there. उसके पीछे ऐसा प्रकाश था। You will not have light behind you, आपके पीछे ऐसा प्रकाश नहीं दिखाई देगा, but you will have special glory. पर आपके ऊपर अद्भुत महिमा होगी। You will be different person than all others. दूसरों से आप भिन्न होंगे। You will show yourself different because of the glory.
महिमा की वजह से आप अपने आप को भिन्न से अलग प्रदर्शित करोगे. Where you stand, कहाँ पर आप खड़े हैं, which place you take, कौन सी जगह आप लेते what हैं you demand, और क्या आप डिमांड करते हैं, how you approach, कैसे आप वहाँ जाते हैं, how you proceed, आगे कैसे बढ़ते हैं which way you take, और कौन सा मार्ग आप लेते हैं which form you put on. और कौन सा रूप आप धारण करते हैं. If you have the same glory अगर आपको वैसी ही महिमा है which was on Jesus, जो यीशु के ऊपर थी, which was with Jesus, जो यीशु के पास थी, then we will be different. तो हम अलग होंगे. This end time church will be different. ये अंत समय की कलीसिया अलग होगी. This end time church will be very powerful. ये अंत समय की कलीसिया सामर्थशाली होगी. That glory which was on Jesus. और वो महिमा जो यीशु के ऊपर थी, है ना, इसीलिए गधे पे बैठा ना, मैं तो घोड़ा ढूंढता था ना. The same glory is given to church. वैसी महिमा कलीसिया को दी गई है. Here he says यहाँ पे वो कहता in है John 17:22. यूहन्ना 17:22 में, I have given them the glory which you gave me, so that they may be one as we are one. वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं. Without glory, it is impossible to become one. महिमा के बिना ये असंभव है एक होना. If we have the glory of the Lord Jesus Christ, अगर हमारे पास क्रिस्त यीशु मसीह की महिमा we है can become one. तो हम एक हो सकते हैं. No wall of separation can separate us. और कोई भी अलगाव की दीवार हमें अलग नहीं कर सकती. No power can scatter us or destroy us. और कोई भी सामर्थ हमें तितर बितर नहीं कर He is building सकता. such a wonderful church. वो ऐसी सुंदर कलीसिया बना रहा वो है where glory, His glory rests. जहाँ पर उसकी महिमा प्रकट होती है That His disciples are one. कि उसके शिष्य एक हो He गए. said, which glory we have? जो उसने कौन सी गौरव है हमारे पास महिमा है? जो यीशु के पास थी. Same glory which Father gave Jesus. जो पिता ने यीशु को दी, कौन सी महिमा दी उसने हमको? जो उसके पास है, जो उस पर थी, उसके ऊपर थी. आज वो महिमा हमारे ऊपर है क्या? अंधों ने देखा, कानों ने, बहरों ने सुना, नहीं. He's speaking of this glory. वो इस महिमा के बारे में कह रहा है. The same glory वही महिमा which was given to the Lord Jesus Christ, जो क्रिस्त यीशु मसीह को दी गई, He has given to us. उसने हमें दी है. So that they may be one as we are one. कि वो एक हो जैसे हम एक है. How we have to be one? जैसे पिता और पुत्र है. One of his disciples said, उसके शिष्यों में से एक ने कहा, show us Father. हमें पिता को दिखा. And what Jesus said? यीशु ने क्या कहा? You have seen me, how can you ask, show us Father? मुझे तुम लोगों ने देखा तो कैसे बोल सकते हो पिता को दिखा? That means it is enough you have seen Jesus. तो इसका मतलब ये है कि काफी है यीशु को देखना. He says here, as we are one, वो कह रहा है जैसे हम एक है so that they may be one. वैसे ही वे भी एक हो. Without His glory, उसके महिमा के बिना church can't be one. कलीसिया एक नहीं हो सकती. Impossible. असंभव है. It's not by might, ना तो ताकत से, it's not by power, न शक्ति से. but He says it's by my Spirit. वो कहता है पर मेरे आत्मा के द्वारा. His Spirit gives glory. उसकी आत्मा महिमा देती है. His glory which Jesus gave is with us. और यीशु ने अपनी महिमा को हमें दिया. And that glory makes us one. और वो महिमा हमें एक करती है. I in them and you in me. मैं उनमें और तू मुझ में. That they may be perfectly united. कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए. God is having a great thoughts to unite us.
परमेश्वर के पास अद्भुत विचार है हमें एक करने के And it लिए, can't be possible without glory. और ये असंभव है महिमा के बिना। If His glory is with us, अगर उसकी महिमा हमारे साथ His है, glory is in us, अगर उसकी महिमा हमारे अंदर है, then nothing can separate us. तो कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। His glory unites us. उसकी महिमा हमें जोड़ती I है, in them and you in me, मैं उनमें और तू मुझ में, that they may be perfectly united, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, so that the world may know that you sent me and loved me just as you have loved me. और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। How the world will come to know? दुनिया कैसे जानेगी? How they will come to know? वो कैसे जानेंगे? They will come to know when we are one. वो तब जानेंगे जब हम लोग एक रहेंगे. When we are perfectly united, जब हम पूरी तरह से एक होंगे, then the world will know तब संसार जानेगा that the Lord has sent Jesus Christ. परमेश्वर ने क्रिस्त यीशु को भेजा। God so loved the world परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया that He gave His only begotten कि Son, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे that दिया, whosoever believeth in Him कि जो कोई उस पर विश्वास shall करे not perish. नाश न हो। How world will come to know? दुनिया कैसे जानेगी? When we are perfectly united. जब हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे। How we can perfectly united? हम कैसे पूरी तरह से एक हो जाएंगे? By the glory which He gave. महिमा के साथ जो उसने हमें दी है। This glory ये महिमा was not just with apostles सिर्फ प्रेरितों के पास नहीं थी, or the starting disciples, न सिर्फ शुरुआत के शिष्यों के but पास, same glory is with us all. वही महिमा हम सबों के साथ है। We can see it. John 17:20. यूहन्ना 17:20 में हम देख सकते Here हैं। Jesus says, यहाँ पे यीशु कहता है, I am not asking on behalf of them alone, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, but also on behalf of those who will believe in me through their message. परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। All those who believe in Jesus वो सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं will have that glory. उनके पास ये महिमा होगी। हालेलुया। We are not striving for anything else. हम किसी और चीज के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, We are striving to have the same mind. हम कश्मकश कर रहे हैं कि क्रिस्त जैसा मन We मिले। are striving हम कश्मकश कर रहे to be हैं in that glory उस महिमा में रहने के which लिए Jesus gave. जो यीशु ने हमें दी। That's why Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, take care that let no one may steal your crown. अब लिखा है संभालो ना? कि कोई तुम्हारा मुकुट को न चुरा ले। सावधान रहो. सावधान Your रहो। glory is your crown. तुम्हारी जो महिमा है वो मुकुट है। Here he says, I have prayed for you. वहाँ यहाँ पे वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की And his है, glory is upon us. और उसकी महिमा हमारे His ऊपर glory है, makes us one. और उसकी महिमा हमें एक करती Should है। we open 17th chapter and 21st verse? उसका 21वां वचन, That all of them may be one, कि वे सब एक हो, as you, Father, are in me, and I am in you, and they may also be in us. जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, So that the world may believe that you sent me. जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। How can world know that God has sent Jesus? दुनिया कैसे ये जानेगी कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा? How can we be in God? हम परमेश्वर में कैसे हो सकते हैं? Can we be in God? क्या हम परमेश्वर में हो सकते हैं? If Jesus is saying, अगर यीशु कहता है then we can be. तो हम एक हो सकते हैं, Because he gave us a glory. क्योंकि उसने हमें महिमा दी, And that glory makes us one. और वो महिमा हमें एक करती है, And that one becomes one. और वो एक हो जाते That हैं, one becomes one with the one. और एक के साथ एक हो जाते Then we हैं, all become one. और हम सब एक हो जाते That we हैं, can be one with the God. और हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। That is a great plan of the glory which he gave. तो वो जो है बहुत बड़ी योजना है
इसीलिए उसने हमें वो महिमा दी है। With that plan, we become one with the Lord. और उस योजना के अनुसार हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते If we हैं। have that glory, अगर हमारे पास वो महिमा if we है, live with that glory, अगर हम उस महिमा के साथ जीते हैं, we will become one. तो हम एक हो जाएंगे। We can be in Him. हम उसमें एक हो सकते हैं। We can be in the Father and the Son हम पिता पुत्र में एक हो सकते हैं if we are one. अगर हम एक है। That's why Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, if God be for us, अगर परमेश्वर हमारे लिए है, if God be with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, who can be against us? तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता How है? God can be with us परमेश्वर हमारे साथ कैसे हो सकता है? if we are one, अगर हम एक है, then God will be with us. तो परमेश्वर हमारे साथ एक होगा। Bible says बाइबल कहता है in Old Testaments, पुराने नियम में they all did as they felt good. वे सब वैसा ही किए जैसे उनको अच्छा लगा। Why? क्यों? Because they had no king. उनको कोई भी राजा नहीं था। Do you have king? क्या आपका राजा है? If that king is Jesus, अगर वो राजा यीशु है, then you all will be one. तो आप सब एक You will रहेंगे not allow anything to separate you. और कोई भी चीज आपको इसको इजाजत नहीं दोगे कि वो आपको अलग करे. Because you want to be in him. क्योंकि आप उसके अंदर रहना चाहते हैं। And this is the plan of Jesus. वो यीशु की योजना है। He wants us to be one. वो चाहता है कि हम उसके साथ एक रहें। How one can be one in the Father and the Son. कैसे एक पिता पुत्र के साथ एक हो सकता है? 1 John 4:20 says, पहला यूहन्ना 4:20 कहता है, if anyone says I love God but he hates his brother, he is a liar. If anyone who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Or he cannot love God whom he has not seen. यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। If you can't love your brother, अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते then you can't love God whom you have not seen. तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते जिसको आपने देखा ही नहीं। If that glory is in us, अगर वो महिमा हमारे अंदर है, then his glory destroys all the separating walls of differences. तो उसकी महिमा जो अलगाव की सारी दीवारें हैं उसे नाश कर देगी। It will all destroy all the walls of misunderstandings. और सारी दीवारें गलत फहमी की है उसे मिटा And डालेगी। it makes us all one in one purpose. और वो हम सबको एक करेगी एक मकसद के साथ। If not becoming one means we don't have that glory. अगर हम एक नहीं हो सकते, इसका मतलब हम पर महिमा नहीं है. If we have glory, अगर हमारे ऊपर महिमा है, if we have glory, अगर हमें महिमा है, we will be one, तो हम एक होंगे। as Jesus said. जैसे यीशु ने कहा, Father, you and I are one. जैसे पिता तू और मैं एक हूँ। The glory is so powerful. महिमा इतनी सामर्थशाली है। The glory which was on Jesus महिमा जो यीशु के ऊपर थी is so powerful. वो इतनी सामर्थशाली है। He gave us a powerful glory. उसने हमें सामर्थशाली महिमा दी है। You know, he had a glory. आप जानते हैं उसे महिमा थी। That's why with that glory, he questioned God. इसीलिए उस महिमा के साथ उसने परमेश्वर से सवाल किया। In Mark 15:34. मरकुस 15:34 में Jesus cried in a loud voice, और यीशु मसीह ने बड़े शब्द से Eloi, पुकारा, Eloi, lama sabachthani, एलोई एलोई लामा शबक्तानी, which means, इसका मतलब है my God, मेरा परमेश्वर, my God, हे मेरे पिता, why have you forsaken me? मुझे तूने क्यों छोड़ दी। He had that glory उसके पास वो महिमा थी and he went with that glory. और वो उस महिमा के साथ गया, But God left him.
पर परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। That's why he questioned God, God. why? इसीलिए उसने परमेश्वर से पूछा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों छोड़ दिया? That glory he gave to us. वो महिमा उसने हमें दी, And God will never leave you. और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। You will never be orphan. आप कभी भी अनाथ नहीं You will be रहेंगे। never left alone. आप कभी भी अकेले नहीं छोड़े Be जाएंगे। filled with that glory. आप उस महिमा से भर जाओ, Be in that glory which Jesus gave. उस महिमा से भर जाओ जो यीशु मसीह ने आपको The दी same है। glory which Jesus had. वही महिमा जो यीशु के पास थी। No power in the heaven, on the earth, or beneath the earth can separate you from living कोई God. भी सामर्थ्य स्वर्ग से ऊपर, पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी पर आपको उससे अलग नहीं कर सकते। If you are filled with that glory. अगर आप उस महिमा से भरे हुए, If God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, then who can be against you? तो कौन आपके विरुद्ध If हो God is सकता है? for you, अगर परमेश्वर आपके लिए who है, can be against you? तो कौन आपके विरुद्ध हो If सकता He है? spared not His only begotten Son and gave it for you, अगर उसने अपने इकलौते पुत्र को रख न छोड़ा और तुम्हारे लिए दे then दिया, how come He will not give all things with तो Him? क्यों नहीं वो सारी चीजें तुम्हें देगा उसके साथ? Only that glory केवल वह महिमा which Jesus had, no? जो यीशु के पास है ना, If we have that glory, अगर वो महिमा हमारे पास हो, we will be there where He wants us to be. तो हम वहाँ पे होंगे जहाँ पर वो हमें चाहता है कि हम रहे। We need to check, am I having that glory? हमें जांचना है कि क्या मेरे पास वो महिमा है, He wants you to be there where He is. और वो चाहता है कि आप वहीं रहे जहाँ वो है। If you have to be there where He is, अगर आपको वहाँ रहना है जहाँ वो है, then you should have this glory. तो आपको वो महिमा होना चाहिए। And this glory is what we have learned. और ये महिमा क्या है हमने सीखा? It's not just boasting. ये सिर्फ घमंड माना नहीं, It's making ourselves empty. ये अपने आप को शून्य कर देना है। If you will make ourselves like Him, अगर हम अपने आप को उसके जैसा शून्य कर दे, if we will put on Christ, अगर हम क्रिस्त को पहन ले, if we have the same mind which was in Him, हमें भी वही मन मिले जो उसको है, then we can be in that glory. तो हम उस महिमा में रह सकते That हैं। amazing glory वो अद्भुत महिमा which was with Jesus जो यीशु के साथ थी, is given to us. वो हमें दी गई That है we may be partakers of His glory. कि हम उसके महिमा के भागीदार रहे, That we may be blessed of Him. कि हम उससे आशीष को पाए, That we may experience His great mercies and blessings. कि हम उसकी दया को और उसकी आशीष को का अनुभव ले, That we may experience that resurrection power. कि हम उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को का अनुभव ले। If we have that glory अगर हमारे पास वो महिमा है which Jesus gave, जो यीशु ने हमें दी है, if we are experiencing that glory, अगर हम उस महिमा का अनुभव करते then we हैं, will inherit imperishable things. तो हम अविनाशी चीजों को हमें वरदान मिलेगा, We will take all that which is undefiled, और हम उन सारी चीजों को जो अविनाशी है प्राप्त करेंगे, that all are kept for us. और वो सभी हमारे लिए रखी गई है। Should we close our eyes? क्यों ना हम अपनी And आंखों should को we बंद करें thank Him? और उसे धन्यवाद दें। Father, we thank you. पिताजी हम Thank धन्यवाद you. करते Should we हैं। raise our hands? क्यों ना हमारे Should we हाथों thank को you? उठाएं, Open our mouths and thank you. अपने मुख को खोलें। Lord, what I was thinking glory, Lord, it's wrong. प्रभु, जिसको मैं सोच रहा था महिमा, वो गलत हो। Lord, I want the same glory प्रभु, मुझे वही महिमा which was चाहिए on Jesus, जो यीशु के पास थी, that we may live life pleasing to you, Lord. कि हम तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। That in that day you may not say, I know you not, कि उस दिन तू ऐसा न कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, but you may say, Lord, पर तू कहे I know you. मैं तुम्हें जानता You हूँ, fed me. तूने मुझे You खिलाया, blessed me. तूने मुझे आशीष You दी, moved according to the glory which I gave you. और तू उस महिमा के अनुसार चला जो मैंने तुम्हें दी। Father, we thank you, Lord. पिताजी हम We धन्यवाद worship you, Lord. तेरी आराधना We करते thank you हैं। for all your blessed presence, Lord. तेरे अद्भुत
उपस्थिति के लिए You धन्यवाद। are true to your promise, Lord. और तेरे अभिवचन के में तू सच्चा है And you are in our midst, Lord. और तू हमारे बीच में And we है lack no good. और हमें कोई भी अच्छी और Father, बुरी we बात thank नहीं you, we करना praise you, Lord. Let everyone here be strengthened with all power, Lord. यहाँ पे मौजूद हर एक तेरे सामर्थ्य से सामर्थशाली हो जाए With the glorious might with you have, Lord. और तेरे अद्भुत सामर्थ के साथ जो तेरे पास है That all may endure patience, Lord. कि हर एक धीरज में रहे। We thank you, we thank you, we thank you. We worship you, praise you, Lord. Every heart which is praying right now, Lord. हर हृदय Every mind which is crying unto you, Lord. हर मन जो तुझे पुकार रहा Everyone है, who is emptying themselves, Lord. हर एक जो अपने आप को तेरे सामने Everyone who is being filled with the glory which you have given, Lord. हर एक जो अपने आप को तेरी महिमा से भर Oh Lord, we thank you for your glory which fills everyone, Lord. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी महिमा के लिए। We thank you for filling us, Lord. हम धन्यवाद Blessing us, करते हैं, Lord. तू हमें भर Covering us with that glory, Lord. हमें आशीष दे रहा है तेरी महिमा से Thank you ढक for रहा है। blessing us with glory, Lord. धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा के लिए। Oh, we thank you, we thank you, we thank you that nothing can separate us from you, Lord. धन्यवाद करते हैं ऐसा Nothing कुछ can नहीं separate जो us. तेरे प्रेम से Nothing can अलग separate करे। us from one another, Lord. हमें एक दूसरे से अलग करने That our whole intention is that you be glorified. हमारा पूरा मकसद यही है कि तू महिमा पाए। That Jesus be known to everyone, Lord. यीशु को हर एक जाने That everyone may know that you sent him, Lord. और हर एक जाने कि तूने यीशु को भेजा। Everyone may know that you love us, Lord. हर एक ये जाने कि परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया। Lord, we thank you for answering our prayers, Lord. We worship you, we धन्यवाद praise you. करते हैं तू हमें We worship you, we worship you, we worship you, Lord. We worship you, we thank you. We worship you. We all bow down before you. In Jesus' loving name. यीशु के प्रेमी नाम से Amen. आमीन।